नमस्कार दोस्तों, ये वेलनेस कोच महेंद्र भदौरिया और मैं आज बात करता हूँ कि हमें हमेशा फैक्ट बेस्ड बातें क्यों फॉलो करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम लोग ओपिनियन बेस्ड ड्रिवन होते हैं। जो हम सुन लेते हैं, कुछ वीडियो देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे देख लेते हैं, कुछ यूट्यूबर्स कुछ बातें बताते हैं और हमको ब्लाइंडली फेथ करके उन पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि रिसर्च बेस्ड बातें हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ओपिनियन ओपिनियन ही रहती हैं, वो हमें बहुत तरीके से नुकसान करती हैं। जैसा कि हम सब हर महीने शॉपिंग करते हैं, हर दिन कोई ना कोई प्रोडक्ट मार्केट से लाते रहते हैं, तो हमें अच्छे से न्यूट्रिशन लेवल पढ़ना आना चाहिए। जो प्रोडक्ट होते हैं उनके पीछे जो लेबलिंग होती है उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है, उस पे अच्छे बच्चे जो बच्चों के प्रोडक्ट होते हैं या फिर अपने लिए भी लेते हैं। देखा कि कोई स्लिम फोटो है, ग्रीन टी सेल कर रहे हैं और उसमें लिखा गया फैट बर्न करेंगे, और हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, यार ये तो बहुत अच्छा है, इसे खरीदना चाहिए। या फिर सोना, बहुत सारे बेल्ट्स आते हैं कि आप बांधोगे फैट लॉस होता है। तो दीज आर द मिथ्स, है ना, कि ग्रीन टी यूज करने से आपका फैट बर्न हो जाएगा या फिर ऐसा बेल्ट, ऐसी मशीन इक्विपमेंट लगाएंगे तो हमारा वेट लॉस आसानी से हो जाएगा। बिकॉज लेकिन ये सब मिथ है। जब आप रिसर्च करी जाती है तो रिसर्च बहुत सारी करी गई हैं ग्रीन टी लेने वालों पे और ग्रीन टी ना लेने वालों पे, तो देखा गया कि वेट लॉस में कोई खास असर नहीं होता है ग्रीन टीज वगैरह का। लेकिन ऐसा प्रमोट किया जाता है, विज्ञापन ऐसे करे जाते हैं जो कि भ्रामक विज्ञापन होते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं जो कि ओपिनियन बेस्ड बातें करते हैं, वो रिसर्च एंड फैक्ट बेस्ड बातें नहीं हैं। इसीलिए कम से कम आज के युग में हम सबको क्या करना है कि फैक्ट्स एंड लेबलिंग पढ़ना आना चाहिए। जैसे हम जो भी प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट में, तो सबसे पहले आप उसके फिगर पे मत जाएं, उसका फ्रंट देख के मत परचेज करें कि अच्छे इस हीरो ने ये ऐड किया हुआ है तो हमें ज़रूर अच्छा होगा और ले लेना चाहिए। नहीं, कतई नहीं। बिकॉज ये भ्रामक प्रचार करते हैं और हम इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें हमेशा लेबल पढ़ना आना चाहिए। लेबल पढ़ने, जब भी आप लेबल पढ़ेंगे तो मेक श्योर दैट उस लेबल में ये ध्यान देना है कि आपका शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज आप, और आपका जो साल्ट का कंटेंट, जो सोडियम लिखा होता है, उसका कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है, प्रिजर्व करने के लिए साल्ट का यूज़ ज़्यादा करते हैं और शुगर का यूज़ ज़्यादा करते हैं। और टेस्टी बनाने के लिए आप कोई भी मार्केट से उठाएंगे प्रोडक्ट तो उसमें शुगर एंड साल्ट से टेस्टी बनाया जाता है। और ऑयल, जो फैट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जैसे चिप्स आते हैं मार्केट में, बहुत सारे हमारे किचन में जो प्रोडक्ट आते हैं, तो आप लेबल पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो रियल जूस हम लाते हैं मार्केट से, उसमें जैसे हम समटाइम्स पार्टी करते हैं, अगर हम ड्रिंक नहीं करते हैं तो हम लोग जूसेस पीते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं। आपको पता है एक ग्लास जब कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो कितनी शुगर होती है? कभी उसका आप कंटेंट पढ़ें, आपने चेक किया है? लेवल्स पढ़ के देखिए आप। क्या जब रियल जूस लोग बहुत शौक से पीते हैं, 2-3-4 ग्लास तक पी जाते हैं पार्टीज में, आपको पता है रियल जूस कितनी शुगर दे रहा है? दोस्तों आज पढ़िए, एक रियल जूस 100 ml में, और हर एक कंटेंट पे लिखा होता है कि आपको जो डोज होती है, सर्विंग साइज के हिसाब से ही हमें उस चीज़ को खरीदना चाहिए। लेकिन हमें लेना है डाइट में, लेकिन कोई चीज़ रिकमेंडेड है कि 50 ml लेना है, लेकिन हम लोग उसका 4 से 5 गुना ज़्यादा उसकी डोज ले जाते हैं। तो क्या होता है, हमारा वजन तेज़ी से बढ़ता है, हमारा लोग डायबिटिक होने लगते हैं, इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या आप चाहेंगे कि इंसुलिन आपका डिस्टर्ब हो और शुगर के पेशेंट बन जाए? क्या आप चाहेंगे कि आप मोटे दिखें? ऐसा कोई नहीं चाहता है, कोई पेशेंट नहीं बनना चाहता है। तो इसीलिए दोस्तों एक स्मार्ट काम करना है। अगर आपको लेबलिंग पढ़ना आ गया है प्रोडक्ट का, तो डेफिनेटली आपका 70 से 80% काम तो वहीं हो जाता है। तो हमें ऐसे ही प्रोडक्ट घर पे लाने चाहिए जिसमें देखना है कि हमें शुगर कितना, कम से कम शुगर किस चीज़ में है, उसमें शुगर कंटेंट कम हो, साल्ट की मात्रा कम से कम होनी चाहिए, और उसमें फैट्स की मात्रा, ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट की मात्रा कम से कम होनी चाहिए, और उसमें पॉली अनसेचुरेटेड फैट, ओमेगा 3 रिच चीज़ें होनी चाहिए, और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, न कि कार्बोहाइड्रेट्स का। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की अगर शुगर है तो ठीक है, लेकिन लिमिट में होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा था रियल जूस के बारे में, सोचो एक रियल जूस 100 ml का आता है, उसमें 15 ग्राम तक शुगर होती है दोस्तों, यानी कि 3 चम्मच। अगर आप एक हम मान लो चाय भी बनाते हैं, तो एक कप चाय बनाने में कम से कम
2 स्कूप हम टेबल स्पून चीनी का यूज करते हैं, यानी 10 ग्राम, 5 ग्राम का एक टेबल स्पून होता है। दिन भर में अगर आपने 3 चाय भी पी ली तो कितना हो गया, यानी कि 6 चम्मच चीनी, मीन्स 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 ग्राम। और दोस्तों रिकमेंडेड दिन, अगर आपको पता है कि दिन भर में हमें कितना चीनी लेना चाहिए, कम से कम 35 ग्राम से ज़्यादा चीनी नहीं लेना चाहिए। इवन हमें चीनी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे हर एक खाने में शुगर कंटेंट होता है। अगर आप चावल खा रहे हैं, गेहूं की रोटी खा रहे हैं, तो वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में उसमें शुगर होता है, जो कि बॉडी के नीड्स को पूरा कर देता है। कोई फ्रूट खाते हैं तो उसमें बाकायदे आपकी इतनी शुगर है कि बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़िया रहेगा और मेटाबॉलिज्म चलता रहे, और इतनी पर्याप्त मात्रा में शुगर होती है। लेकिन कम से कम हम जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें लाते हैं उनमें तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, और अगर हमें लेबल पढ़ना आ गया है तो फैक्ट बेस्ड बातें करना है और हमेशा लेबल पढ़ें। और अगर भ्रामक लेबल्स हैं तो उसे मत परहेज करें, उसका एक्यूरेट क्वांटिटी जरूर लेना चाहिए। एटलीस्ट सर्विंग साइज के हिसाब से हमें चीज़ें जरूर खाना चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, सपोज अगर आप रियल जूस लेते हैं तो एक रियल जूस 100 ml जब आप लेते हैं तो 15 ग्राम यानी कि 3 चम्मच शुगर होती है। और याद करिए वो पार्टी का दिन, जब कोई पार्टी होती है तो कितने गिलास आप लेते हैं रियल जूस का सेवन करते हैं, कम से कम 3 से 4। अगर सोच के देखिए, अगर आपने 4 गिलास भी रियल जूस आपने पिया है तो उसको एक रियल जूस में 100 ml, कम से कम 150 ml होता है एक गिलास में तो उस 150 ml में मैंने बताया कि 100 ml में कम से कम 3 चम्मच तो होता है। मीन्स कम से कम राउंड फिगर में हम मान लेते हैं कि अगर आप 150 ml ले रहे हैं तो 20 ग्राम के आसपास, यानी कि मतलब 70 ग्राम तक चीनी आप आराम से कंज्यूम करते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। यानी जो चीनी हमें पूरे हफ्ते में खाना है, आप उस पार्टी में उस रियल जूस के माध्यम से लेते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से लेते हैं। आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी, कोई भी अदर ब्रांड अगर आप यूज करते हैं तो उसका आप शुगर कंटेंट पढ़ें। दोस्तों आपको पता है एक गिलास जब 150-200 ml, जब 150 ml समथिंग का कोई गिलास आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो कितनी होती है, 15-20 ग्राम तक उसमें चीनी 15 ग्राम तक होती है। और कितना पी जाते हैं, आधा लीटर आराम से हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी जाते हैं। मीन्स लिमिट से 3 से 4-5 गुना ज़्यादा हम शुगर का सेवन करते हैं। तो बताइए डायबिटिक कौन होगा, हम नहीं होंगे तो कौन होगा डायबिटिक, है ना। तो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, हमें सर्विंग साइज जितना है उतना ही लेना चाहिए और लिमिट में रखना है। तो इससे क्या होता है, हमें कैलोरी तो आती ही आती हैं, साथ साथ हमारा लोगों का इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब होता है और डायबिटिक जैसी बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हम लोग लेबल पढ़ना नहीं जानते हैं या फिर हम पढ़ते नहीं हैं। दूसरा क्या है, आज की तारीख में ये देखा जा रहा है लोगों में ना डाइजेस्टिव लीवर डिसऑर्डर और डाइजेशन संबंधी समस्याएं आती हैं। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसमें ध्यान देना है कि फाइबर का कंटेंट कितना है, फाइबर का गुड कंटेंट होना चाहिए। जैसे एक एवरेज इंसान को फाइबर की कम से कम 30 ग्राम के आसपास पर डे हमें रिक्वायरमेंट होती है एक गुड डाइजेशन के लिए, 30 से 35 ग्राम। यानी इसको सरल शब्दों में अगर समझें, जितना आपका वजन होता है उसको 5 से गुणा कर लीजिए, उतना एटलीस्ट आपको सलाद खाना चाहिए, है ना। जैसे मान लो अगर आप 70 किलो के हैं तो 70 को 5 से गुणा करेंगे तो यानी कि 350 ग्राम आपको सलाद लेना चाहिए। तो आप देखेंगे कि दिन भर में आपका रिकमेंडेड फाइबर पूरा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो चूंकि अभी हम लेबल पढ़ने की बातें हो रही हैं तो ये ध्यान देना है कि फाइबर का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, पर सर्विंग साइज के हिसाब से फाइबर अच्छा होना चाहिए। और उसमें ये भी ध्यान देना है कि प्रोटीन की कितनी मात्रा है और उसमें विटामिन मिनरल्स की सफिशिएंट मात्रा होनी चाहिए। लेकिन लेबल में क्या होता है, एक चीज़ बेचने के लिए 50 चीज़ें उसे आउट कर देते हैं। रिफाइंड, है ना, उसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों रही बात तेल की, तो दिन भर में हमें 3 चम्मच से ज़्यादा फैट यानी ऑयल नहीं, किसी भी रूप में नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम लोग 3 चम्मच क्या, हम लोग 6-7 चम्मच ऑयल दिन भर में ले लेते हैं। अलग अलग माध्यमों से अगर जोड़ लिया जाए, अगर आपने चिप्स खा लिया है, अगर आपने घर में सब्जी भी तो बन रही है, सब्जी भी खा रहे हैं, साथ साथ अगर स्वीट मिठाइयाँ खा रहे हैं, तो दोस्तों पहला मैंने बताया शुगर, उसका लेवल ध्यान देना है कि कम से कम शुगर होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, आपको ध्यान देना ऑयल यानी फैट की मात्रा, और उसमें स्पेशली जो सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट ये कम से कम होना चाहिए। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा अगर है तो अच्छा है, ओमेगा 3 अगर उसमें है तो वो ज़्यादा गुड फैट होता है, जो कि इसेंशियल होता है हमारे हार्ट के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है हर एक उसमें, आप जब चेक करेंगे क्योंकि वो ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट होते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारे हार्ट के लिए, हमारी बॉडी के लिए, जो कि ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। और उसमें कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कितना है, कम से कम कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। तो दोस्तों ऑयल,
सोडियम की मात्रा, और एक इंसान के लिए सोडियम 8 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 1.5 चम्मच से ज़्यादा दिन भर में हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और तेल का क्या है, 3 चम्मच, यानी तेल थ्री टेबल स्पून से ज़्यादा हमें हमें नहीं लेना है, और किसी भी तरीके से नहीं लेना है। और शुगर का क्या है, 35 ग्राम से ज़्यादा शुगर दिन भर में नहीं होना चाहिए। अगर ये बेसिक स्मॉल चीज़ अगर पता हो जाती हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों को पोस्टपोन कर सकते हैं और बचे रह सकते हैं। आई थिंक मेरी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत हेल्प करेगी आप लोगों को। और हमेशा मिथ से दूर रहें, क्योंकि समाज में जो बड़े बड़े एक्टर जो ऐड देते हैं, अट्रैक्टिव ऐड देते हैं, और हम उन पर फिसल जाते हैं। नहीं, हमें अपना कॉमन सेंस हमें अपना दिमाग लगाना, हमें लेबलिंग पढ़ना आना चाहिए, और जहां आपको ज़रूरत होती है तो आप हम लोगों से भी सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।